हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डीप और फेमस पोएम को डिकोड करने वाले हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मास्टरपीस फायर एंड आइस। हम इसे बिल्कुल लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करेंगे एकदम नेचुरल तरीके से, और आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस इसी डिस्कशन में एफर्टलेसली कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आपकी टेक्स्ट बुक इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है आपसे, हैव यू एवर वंडर्ड कि क्या ये दुनिया कभी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी? मतलब जस्ट इमेजिन करो, अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो लिटरली बर्स्ट हो जाए, या फिर इतना ज्यादा ठंडा हो जाए कि सब कुछ बस जम जाए। ये कोई साइफाई मूवी की पिच नहीं है, यही वो एग्जैक्ट लिटरल कॉन्सेप्ट है जिस पर इस पोएम का पूरा आधार टिका है। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, फिर हम एक्चुअल पोएम रीड करेंगे फायर एंड आइस में, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे फायर यानी द फ्लेम्स ऑफ डिजायर में, और आइस यानी द कोल्डनेस ऑफ हेट में। नेक्स्ट हम पोएट्री स्ट्रक्चर एंड राइम को ब्रेक डाउन करेंगे, और फाइनली द फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हमने एक कॉस्मिक हुक कहा है। फ्रॉस्ट यहाँ एक मैसिव दुनिया खत्म करने वाले इवेंट को यूज कर रहे हैं एक बहुत ही डीपली पर्सनल बात कहने के लिए। और हाँ, आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आज जो भी डिटेल्स और मेटाफर्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम एक्सरसाइजेस के हर एक कोर क्वेश्चन का सॉलिड आंसर देंगे। तो बस रिलैक्स कीजिए और ध्यान से सुनते रहिए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, रीडिंग फायर एंड आइस यानी एस्टैब्लिशिंग द बेसलाइन। किसी भी पोएट्री की डेप्थ में जाने से पहले उसकी एक्चुअल लाइंस को पढ़ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आइए पहले इन शुरुआती लाइंस पर ध्यान देते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So हो क्या रहा है यहाँ? ये पहला स्टैंजा डायरेक्टली एक पब्लिक डिबेट को इंट्रोड्यूस करता है। दुनिया आखिर खत्म कैसे होगी? कुछ लोग कहते हैं आग से और कुछ कहते हैं बर्फ से, राइट? फ्रॉस्ट यहाँ दो मैसिव डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं, और क्लियरली उनका अपना झुकाव शुरू में आग यानी फायर की तरफ है। फिर पोम थोड़ा आगे बढ़ती है और कहती है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखिए कितनी स्मूथली फ्रॉस्ट ने यहाँ एक दूसरी जानलेवा ताकत की एंट्री करवाई है। वो एसेंशियली ये कह रहे हैं कि हे, अगर इस दुनिया को बाय चांस 2 बार खत्म होना पड़े तो उसके लिए बर्फ भी एकदम शानदार है और पूरी तरह से काफी होगी। ऑलराइट, तीसरे सेक्शन पर आते हैं, फायर द फ्लेम्स ऑफ डिजायर। चलिए अब इस पहले मेटाफर को हम थोड़ा और डीपली समझते हैं और इसकी लेयर्स ओपन करते हैं। Now what's really interesting about this is जब फ्रॉस्ट कहते हैं from what I have tasted of desire, यहाँ उन्होंने एक लिटरल जलती हुई आग को ह्यूमन एम्बिशन, लालच और कभी ना खत्म होने वाली भूख से जोड़ दिया है। ये एक कमाल की एनोलॉजी है। जैसे आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है और तब भी बढ़ने के लिए भूखी रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान की असीम डिजायर्स और लालच भी हमारे रिश्तों में और आसपास की दुनिया में तबाही ही लाती हैं। Let's move on to our fourth section, ice, the coldness of hate. अब टाइम है इस दूसरे चिलिंग मेटाफोर को ब्रेक डाउन करने का। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले कि हम आइस मेटाफर की डेप्थ को सच में फील करें, हमें टेक्स्ट बुक की ग्लॉसरी से कुछ एसेंशियल वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी। इन शब्दों को समझे बिना आखिरी लाइंस का वजन हम उतने अच्छे से महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारा पहला शब्द है पेरिश, जिसका बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग होता है डाई या पूरी तरह से नष्ट हो जाना। फ्रॉस्ट ने कविता की 5वीं लाइन में इसे एग्जैक्टली इसीलिए यूज किया है। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं कि अगर इस दुनिया को लिटरली दोबारा पेरिश होना पड़े, दोबारा मरना पड़े, तो तबाही का मंजर कैसा होगा। दूसरा वर्ड है सफाइस, जिसका मतलब है बी सफिशिएंट या पर्याप्त होना, काफी होना। ये वर्ड कविता की बिल्कुल आखिरी लाइन पर आकर एक पंच देता है। ये दिखाता है कि दुनिया को खत्म करने के लिए बर्फ की ताकत अपने आप में 100% पर्याप्त या सफाइस है। उसे किसी भी आग की जरूरत नहीं है डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। सो बैक टू द लाइंस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ फ्रॉस्ट ने बर्फ की फिजिकल ठंडक को ह्यूमन हेट्रेड यानी नफरत की इमोशनल ठंडक के बराबर रख दिया है। हम सब जानते हैं नफरत लोगों के दिलों को लिटरली पत्थर बना देती है, फीलिंग्स को जमा देती है। एक ठंडी उदासीनता आग की तरह शोर तो नहीं मचाती, लेकिन चुपचाप धीरे धीरे अंदर ही अंदर सब कुछ परमानेंटली खत्म कर देती है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द एग्जैक्ट आंसर टू योर टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन 2। अगर हम टेक्स्ट बुक में दिए गए इमोशंस को फायर और आइस की कैटेगरीज में बांटें तो देखिए, फायर के अंदर आते हैं ग्रीड यानी लालच, एवरेज यानी बेहिसाब धन की भूख, क्रूअल्टी, लस्ट,
कॉन्फ्लिक्ट और फ्यूरी। ये सब भड़कने वाले हॉट अग्रेसिव इमोशंस हैं। ऑन द फ्लिप साइड, आइस रिप्रेजेंट करती है इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस और हेट्रेड को। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कंपैरिजन एक रियल गेम चेंजर है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, पोएट्री स्ट्रक्चर एंड राइम, द आर्किटेक्चर ऑफ द पोएम। क्योंकि एक पोएम बनती कैसे है, उसकी आर्किटेक्चर कैसी है, वो वर्ड्स जितना ही मैटर करता है। ये आपके क्वेश्चन 3 का डायरेक्ट आंसर भी देगा। अगर हम पोएम की राइम स्कीम पैटर्न को ध्यान से देखें तो लाइंस 1, 3 और 4 के एंडिंग वर्ड्स हैं फायर, डिजायर, फायर। इसको हम लेबल करेंगे ए। फिर लाइंस 2, 5, 7 और 9 के एंडिंग वर्ड्स हैं आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। ये सब आपस में राइम करते हैं, तो इनको नाम देंगे बी। और बाकी बची लाइंस 6 और 8, हेट और ग्रेट, जो होंगी सी। तो हमारा पूरा पैटर्न बनता है ए बी, ABC, BCB। ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, ये आपस में उलझी हुई इंटरकनेक्टेड राइम स्कीम दरअसल फायर और आइस की एक दूसरे पर हावी होने वाली फितरत को ब्रिलियंटली म्यूजिकली प्रेजेंट करती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, द फाइनल वर्डिक्ट, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। मैं इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं जिससे आप खुद से रिलेट कर सकें। आपकी अपनी लाइफ में कौन सी ताकत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुई है? क्या वो इच्छाओं और लालच की जलती हुई आग रही है, या फिर किसी के प्रति नफरत की जमती हुई बर्फ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन 8-9 लाइंस की छोटी सी पोएम में पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस का बिल्कुल निचोड़ रख दिया है। इस सवाल पर जरूर सोचिए, क्योंकि असली लर्निंग वही है जो किताबों से बाहर निकलकर आपकी एक्चुअल जिंदगी में उतर जाए। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।